उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 5 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह के बारे में और चौथ का चांद देखने की वजह से स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान कृष्ण को कैसे लगा। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सत्राजित के एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। बिंदानुबिंद की पुत्री मित्र बिंदा को स्वयंवर से ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। वहाँ 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार महापराक्रमी शुल्क देकर उसका पाणिग्रहण किया। राजा सत्राजित के पास स्यमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेन से मांगी। उस समय प्रसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ये मणि प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। प्रसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप ही रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। प्रसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहाँ एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जाम्बवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर समस्त पुरवासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने प्रसेन की वन में ही मारकर बेखटके मणि ले ली है। उसके बाद ये द्वारका में आए हैं। द्वारका वासियों की ये बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों को साथ ले गहन वन में गए। वहाँ सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन की लाश पड़ी थी जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में सारंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहाँ एक धाय ने जाम्बवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीला पूर्वक डुलाती हुई वह लोरियां गा रही थी। लोरियां गाते गाते वह इन शब्दों का उच्चारण कर रही थी, प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया है। सुंदर कुमार रो मत, ये स्यमंतक मणि तुम्हारी ही है। ये सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। वह महान शंखनाद सुनकर जाम्बवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का हास देखकर जाम्बवान को भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, ये ही मेरे स्वामी श्री राम हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋक्षराज ने युद्ध बंद कर दिया
और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी स्यमंतक नामक मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। ये सुनकर जाम्बवान को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभो, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूँ। गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी, उसी को आज आपने पूर्ण किया है। हे जगन्नाथ, करुणा कर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो ये युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जाम्बवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रत्नमय सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरत काल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखारकर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जाम्बवती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियां सहित स्यमंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नता पूर्वक जाम्बवती से विवाह किया और जाम्बवान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जाम्बवती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और सत्राजित ने उन्हें अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्यमंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज की 3 कन्याएं थीं, सुलक्ष्मणा, नग्नजिति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जाम्बवती, नागनजिति, सुलक्ष्मणा और सुशीला, ये 8 पटरानियां थीं। धन्यवाद।